हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कनेक्टेड सिस्टम। कनेक्टेड सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते ही है इसमें। अब कनेक्टेड सिस्टम तीन टाइप के हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप से हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता क्या है, तो इसको समझते हैं। एक बॉक्स जिसका मास है लेट से m1, इसके कांटेक्ट में एक दूसरा बॉक्स है m2 और इसके कांटेक्ट में एक और बॉक्स है m3 और एक पर्सन यहां पे खड़ा है जो इसको धक्का मारने वाला है। तो दिस इज अ पर्सन जो इसको धक्का मारने वाला है, इसका नाम है बाबू। और ये बाबू अपना जो है थ्रू आउट काम करने वाला है। बाबू एक तो धक्का मार रहे तीनों को, ठीक है। अब सोचो, अगर ये धक्का मार रहा है, तीनों ब्लॉक एक साथ ट्रैवल करेंगे कि तीनों अलग अलग एक्सेलरेशन से? तो आंसर है, अगर मैं तीन ब्लॉक को धक्का मारते हुए जा रहा हूं तो जितना मेरा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन तीनों का सेम। अब इसको क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो समझते हैं कि इसमें ढूंढना क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स किधर हो रहा है। तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के साथ जब भी कांटेक्ट में आएगा तो पहला वाला ब्लॉक दूसरे वाले पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? तो एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ब्लॉक 1 जब 2 पे फोर्स लगाएगा तो 2 भी तो 1 पे फोर्स लगाएगा, विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इनका जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे दो फोर्स जनरेट हो रहे, एक m1 m2 पे लगा रहा है, दूसरा m2 m1 पे लगा रहा है, और वही फोर्स अपने को ढूंढना होता है कि कितना है। अब आगे जाके m2 m3 को धक्का मारने वाला है, तो जब m2 m3 को टच करेगा तो फिर m2 m3 पे फोर्स लगा रहा है, सिमिलरली m3 भी m2 पे फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो दो कांटेक्ट फोर्स, मतलब इन शॉर्ट जितने कांटेक्ट होंगे उतना फोर्सेस लगेगा। अब ये कांटेक्ट फोर्स फाइंड करने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन करते, ये वो ऐसा वैसा। हम कांटेक्ट फोर्स के लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, मैं इनको नाम दे देता हूँ, फोर्स बिटवीन 1 2, फोर्स बिटवीन 2 3। अब ये दोनों फोर्स का वैल्यू ढूंढना है। लॉजिक समझो, लॉजिक क्रिएट जैसे मैं कर रहा हूं वो समझो। F1 2 अगर मुझे ढूंढने बोल रहा है कोई, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरे बाबू को बोलूंगा, बेटा इधर से धक्का नहीं मारना है, तुझे यहां से धक्का मारना है, देख। तो जब यहां पे खड़े रह के धक्का मारने की कोशिश करेगा तो उसको m2 और m3 को धक्का मारना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो m2 और m3 को धक्का मारना पड़ेगा। तो फोर्स का वैल्यू होगा मास, और मास होगा मेरा m2 प्लस m3। जो मास को धक्का मारना है वो लिखना है आपको इधर, m2 प्लस m3 इनटू जो अप्लाई कर रहे हैं वो F डिवाइड बाय टोटल मास। ये लॉजिक है जिसको पकड़ के रखना है, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरा सुनते हैं। दूसरा सुनते हैं, मुझे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, दैट इज बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 के बीच में यहां पे बाबू को खड़ा कर दिया और बोला अभी यहां से धक्का मार। तो इसको किसको धक्का मारना है? तो M3 ओनली, तो M3 लिखा।
तो जो मास को धक्का मारना है वो लिख दिया, इनटू फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग F डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये मेरा कांटेक्ट फोर्स होगा। तो ये केस में ये बाबू बॉक्स को धक्का मार रहा था, मतलब पुश कर रहा था। अगर क्वेश्चन में पुल करने की बात होगी तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूं। ये मेरा मास m1, ये मेरा मास m2 और एक और मास m3, और इसको मुझे पुल करना है विथ फोर्स F। तीनों चिपके हुए तो ही साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है बिटवीन 2, 3, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है विच इज 1, 2। तो जब हम ऐसा खींचेंगे ऑब्जेक्ट को तो बाबू को बोलने का बेटा इधर से खींच, और जब इधर से खींचना चालू करेगा तो इसको दो ब्लॉक को खींचना पड़ेगा विच इज m1 प्लस m2 इंटू F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली F12 जब बाबू को इधर लेके आएंगे, खींच भाई खींच, तो इसको m1 को खींचना पड़ेगा, तो m1 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो अगर तुम रट्टा मारने जाओगे ना तो फंस जाओगे, फॉर्मूलास चेंज हो गए, क्योंकि लॉजिक पकड़ के रखना है, फॉर्मूला नहीं। ये जो बाबू है इसको याद रखना, कहां से खींचना है, कहां से धक्का मारना है, वो मास लेना है इनटू टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, दैट्स इट, क्वेश्चन सन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ लॉजिक हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे जहां पे हम लोग फाइंड करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।